एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे माउंट नीरागोंगो वॉल्केनो के बारे में, जो डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्थित है। ये हाल ही में विस्फोट किया है, तो हम लोग समझेंगे कि आखिर वॉल्केनो होते कितने प्रकार के हैं और ये जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है ये कितने दिन के बाद हुआ है, इसके इरप्ट होने पर कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है, इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोगों से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हर एक लेक्चर का आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करने मिल जाएगा। देखिए, नीरागोंगो जो ज्वालामुखी है ये डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्थित है, जैसे कि आपको बताया गया। और ये वॉल्केनो एक एक्टिव वॉल्केनो है जो हाल ही में इरप्ट किया है। अब इस चीज़ को देखने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ बड़े मैप की ओर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये है हमारा प्यारा भारत और हमें नीरागोंगो वॉल्केनो के पास जाने के लिए यहाँ से हमको जाना होगा वेस्ट की ओर। और यहाँ पर हम आते हैं इस बड़े कॉन्टिनेंट में जिसका नाम है अफ्रीका। यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पूर्वी भाग में ये स्थित है। पूर्वी भाग में जहाँ ये स्थित है उसके ठीक बगल में एक और देश है जो डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं उस देश का नाम है रवांडा। और रवांडा का ठीक वेस्टर्न एरिया जहाँ पर नीरागोंगो ज्वालामुखी स्थित है, चूँकि ये रवांडा में नहीं है, ये डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रवांडा के ठीक बगल में ही, मतलब जहाँ इसका बॉर्डर लगता है, वहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है गोमा। यहाँ पर एक वॉल्केनो ऑब्जर्वेटरी भी स्थित है। लेकिन इस गोमा शहर के ठीक बगल में ये आप जो देख रहे हैं यही है वो वॉल्केनो जो हाल ही में इरप्ट किया है। और इसके इरप्ट करने के बाद ऐसा रिपोर्ट सामने आ रहा है कि इसका जो लावा था ये आसपास के क्षेत्रों में बह कर चला गया और इसके चला जाने से जो यहाँ पर जितनी भी घरें थी वो सारा का सारा जल चुका है, राख हो चुका है। ऐसा भी रिपोर्ट सामने आ रहा है कि यहाँ पर करीब 30 से 35 लोगों की मौतें भी हुई है। और एज अ रिकॉर्डिंग वीडियो आज के दिन भी इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो विस्फोट देखा जा रहा है, मतलब हल्का फुल्का अभी भी इसमें विस्फोट हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर ये विस्फोट होता कैसे है और ये सब चीज़ें घटती कैसी है। साथ में मैं एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि ये जो डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा देश आपको दूर से देखने में लगता होगा कि ये जो है देश ये पूरी तरीके से लैंड लॉक कंट्री है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि इसका एक कोस्टल एरिया अटलांटिक महासागर की ओर खुलता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये है डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इतना बड़ा एरिया। लेकिन एक नैरो पैसेज, एक नैरो सा इसका जगह है जो इसको कोस्टल एरिया तक एक्सेस देता है। तो डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लैंड लॉक कंट्री नहीं है, आप इसको भी याद रखेंगे। हाल ही में जब ये इरप्ट किया तो इसका विस्फोट इतना भयानक था कि इसके कारण बहुत सारे जाल माल की वहाँ पर क्षति हुई है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि वहाँ पर 32 लोगों से भी अधिक मौतें वहाँ पर रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा इस विस्फोट के कारण जो लावा बाहर निकला है वो आसपास के क्षेत्र में फैल गया है, जिसके कारण वहाँ पर करीब 500 से 700 घरों को नुकसान पहुँचा है और वो जलकर राख हो गए हैं। देखिए, माउंट नीरागोंगो जो ज्वालामुखी है यह एक एक्टिव वॉल्केनो है। इसको हम एक्टिव वॉल्केनो के श्रेणी में इसको रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि वॉल्केनो बहुत तरह के होते हैं, सक्रिय होते हैं, सुसुप्त होते हैं और एक होते हैं मृत। तो हम लोग इसको बाद में जानेंगे। पहले ये जान लें कि जैसे कि आपको मैप में दिखाया गया गोमा शहर, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी स्थित है। तो इसके मुताबिक कहा गया कि बहुत से लोग ऐसे थे जो ज्वालामुखी के विस्फोट करने के बाद इससे जो जहरीली गैसें निकलती हैं उसके कारण हो गई है, इसके चपेट में आने से उन सभी की मौतें हुई है। और यहाँ पर लगातार भूकंप के झटके देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको जैसे बताया गया कि यूनिसेफ के मुताबिक माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी के विस्फोट करने के कारण यहाँ से हजारों लोगों को बाहर निकाला गया है, यहाँ से हटाया गया है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किया गया है, क्योंकि कहीं उनके जान को खतरा ना हो जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये ज्वालामुखी इससे पहले कभी इरप्ट किया था? तो जी हाँ, इससे पहले भी इरप्ट हुआ है, ये पहली बार नहीं है। लेकिन ये जो इरप्ट हुआ है इस बार, ये थोड़े लंबे समय के बाद हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कि इसके पहले जो
इरप्ट हुआ था ये हुआ था 2002 में। तो आप करीब कह सकते हैं कि ये 20 साल के बाद फिर से इरप्ट होता है। तो 20 साल का जो पीरियड है वो बहुत लंबा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर आबादी बस जाते हैं और अचानक से ये यदि विस्फोट होकर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा देती है तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय बन जाता है। अब हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में। देखिए, पृथ्वी के सतह पर तो हम लोगों को एकदम शांत नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकाव के कारण ये हमेशा मूव करते रहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि कहीं दरारें होती हैं, जहाँ पर दरार होती है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर प्रेशर झेल नहीं पाता है। चूँकि ज़मीन के अंदर धरती के नीचे मैग्मा भरा हुआ है, तो जहाँ पर ऊपरी सतह प्रेशर नहीं झेल पाता है वहाँ पर ये इरप्ट कर जाता है और अंदर का मैग्मा जो है वो विस्फोट के साथ बाहर निकल जाता है। देखिए, मैं एक और यहाँ पर बात बता दूं, लावा और मैग्मा दोनों चीज़ एक ही है। मैग्मा जब तक धरती के अंदर दबा हुआ है तब तक उसको मैग्मा कहेंगे, और जैसे ही इरप्ट करके बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग लावा कहेंगे। साथ ही साथ सिर्फ लावा ही नहीं निकलता है, इसके इरप्ट करने से बहुत सारे ऐसे गैसें हैं जो निकलती है बाहर, जिसमें मीथेन वगैरह भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि क्या ये पहली ऐसी घटना है जिसमें ज्वालामुखी के कारण घरों को तबाह किया गया है या फिर शहर जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया। तो नहीं, ये पहली घटना नहीं है। धरती पर ऐसे बहुत सारे घटनाएं घटी है जिसके कारण पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया है, जिसका उदाहरण है इटली। इटली के दो शहर जिसका नाम है पिम्पियाई और हरक्यूलेनियस, ये दो ऐसे शहर हैं जो ज्वालामुखी के कारण पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये पहली घटना नहीं है कि ज्वालामुखी के कारण कोई शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है या फिर बर्बाद हो जाते हैं। ये पहले भी घटनाएं रिकॉर्ड की गई है। देखिए, ज्वालामुखी का विस्फोट करना ये हानिकारक तो है ही, लेकिन ये लाभकारी भी सिद्ध होता है। अब लाभकारी कैसे सिद्ध होता है? देखिए, जब लावा बाहर निकलता है तो इसके साथ काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं जो इरप्ट करने के बाद वो बंद हो जाते हैं। उसका जो इरप्ट करने का जो माउथ होता है वो बंद होने के कारण वहाँ पर पानी भर जाता है। पानी जैसे ही भरता है वो एक क्रेटर झील में बदल जाता है, जो आगे चल के एक पर्यटन स्थल बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक लाभकारी भी सिद्ध होता है। साथ ही साथ यदि ये समुद्र में हो रहा हो, किसी ओशन में हो रहा हो, तो वहाँ पर एक नया आइलैंड का भी निर्माण ये करता है। तो आपने जाना कि ये हानिकारक क्यों है और लाभकारी क्यों है। अब हम लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी होते कितने प्रकार हैं। देखिए, ज्वालामुखी होते हैं 3 प्रकार के। एक सक्रिय होते हैं, दूसरा सुषुप्त होते हैं और तीसरा मृतक होते हैं। सक्रिय में वो ज्वालामुखी आते हैं जो बार बार इरप्ट करता है, जैसे कुछ हवाई आइलैंड में स्थित है जैसे कि मोना लोआ। ठीक इसी प्रकार इटली में भी एक वॉल्केनो है जो कि सक्रिय वॉल्केनो में आता है, उसका नाम है विसुवियस। तो ऐसे बहुत सारे वॉल्केनो हैं जो सक्रिय वॉल्केनो है। आपके मन में एक और सवाल आता होगा, क्या भारत में ऐसा वॉल्केनो नहीं है? तो जी हाँ, वॉल्केनो है, और यहाँ पर जो वॉल्केनो है ये सक्रिय और सुषुप्त ज्वालामुखी दोनों में गिनती करते हैं। वो है अंडमान निकोबार में। उस ज्वालामुखी का नाम है बैरन वॉल्केनो। मैं आपको ये भी मैप में दिखा दूंगा कि बैरन वॉल्केनो कहाँ पर है। अब हम लोग जानते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में। देखिए, सुषुप्त ज्वालामुखी वो होता है जो कभी कभी इरप्ट करता है। एक बार इरप्ट किया, अब न जाने कब करेगा, लेकिन इरप्ट करने का जो चांस है उसका बना हुआ रहता है हमेशा, इसलिए उसको सुषुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। और एक है मृत ज्वालामुखी, जो बहुत दिन पहले ही वो इरप्ट किया है, अब न जाने कितने दशक बीत गए हैं वो इरप्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे जो ज्वालामुखी है वो मृत ज्वालामुखी में आते हैं। तो आपने यहाँ समझा कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको लेके चलते हैं कि बैरन वॉल्केनो कहाँ है, ये आप मैप में देख लेंगे। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और आते हैं हम लोग अंडमान निकोबार में, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अंडमान निकोबार के ठीक ईस्टर्न साइड में एक आइलैंड है छोटा सा, जिसका नाम है बैरन आइलैंड। ये एक सुषुप्त और एक्टिव ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है जो कि भारत अंदर है। तो आपने इसको भी देखा और भी सारे वॉल्केनो को देखे। लेकिन यहाँ पर और मैं एक बात ऐड कर देना चाहता हूँ कि एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो के अंतर्गत आते हैं, वो है पैसिफिक ओशन।
पैसिफिक ओशन का जो ये रीजन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो ये रीजन आपको ये दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर में आपको बहुत सारे ऐसे एक्टिव वॉल्केनो दिखेंगे जो महीना में न जाने कितने बार ये इरप्ट करते हैं और इसमें इरप्शन होते रहता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको इन्फॉर्मेशनफुल आपको ये वीडियो लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।